जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आए वापस ग्राउंड रिपोर्ट पे, जहां हम आपसे मुलाकात करवाने वाले भैया की, साथ ही साथ आज हम आपको बताने वाले आखिर ग्राउंड पे जाने के बाद प्याज की पैदावार कितनी हो रही है, कितनी मात्रा में हुई, क्या पिछले साल से कम हुई, ज्यादा हुई, या फिर पानी की समस्या आई या नहीं आई, तमाम तरह की आपको जानकारी देंगे। किसान भाइयों, मैं आपको मिला लवाना हूं आज हमारे दादा से। दादा, आपका थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं गणेश आर्य, ग्राम गोलीपल्ला एशिया का किसान हूँ। तो किसान भाई, आज हम जानने वाले ग्राउंड रिपोर्ट पे, जैसा मैंने आपको बताया कि हम ग्राउंड रिपोर्ट पे आए हैं और यहाँ जानने वाले आखिर प्याज कितना पैदावार हुआ, क्या रहा पिछले साल से। दादा, इस बार जो आपने ये प्याज लगाया था, जैसे अभी निकाल रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कट्टे भी निकल रहे हैं यहाँ पे, तो इस बार कितना पैदावार निकल रहा है अपना उससे? हर साल की वर्ष से कम पैदावार है। अच्छा, हर साल से थोड़ा सा कम पैदावार निकल। अच्छा, तो पिछली बार कितना पैदावार आया था वैसे? ये 1 बीघे में 250 के आसपास कवर किया था किसान पिछली बार। हाँ। और इस बार 200 भी पहुंचने में बहुत को तकलीफ आ रही है। तो अपना एक अंदाज अपना कितना निकल पा रहा है? 200 के समथिंग। 200 के समथिंग, मतलब पिछली बार से पैदावार देखा जाए तो कम है। और दूसरी चीज, अभी जैसे प्याज भी देख के अपन बात करेंगे, प्याज की साइज जैसे मैं वहाँ देखा तो मेरे को लगा प्याज ठीक है। तो पिछली बार से आपका प्याज आपको क्या लग रहा है? नहीं, साइज तो ठीक है, पिछली बार जितना ही है। हाँ, मतलब उसमें कोई कहीं से कहीं तो कोई चेंजेस नहीं आया साइज में तो। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज और मेरा एक जो अभी मुख्य रूप से बहुत सारी जगह प्रश्न चल रहे हैं, इस बार अगर मैं आपसे शुरुआत करूं पहले, तो अपने पानी की कोई समस्या आई थी इस बार आपको? नहीं, अपने को तो बराबर रही है, तो उतना ही लगाया है पानी का। अच्छा, जरूरत थी उतना ही। बहुत सौ के क्या है, टारगेट जितना है उससे अधिक लगा लिए प्याज। अच्छा, पानी नहीं हो सका मतलब आपने पानी कमी रही, मतलब कहने का मतलब यार, मतलब पानी कमी है मतलब। हाँ, तो फिर भी प्याज पैदा हो गया कि या छोटा साइज रह रहा है कि इसी कारण भी उत्पादन कम आया है? अच्छा, इस कारण भी उत्पादन। एक मौसम की मार भी रही है। अच्छा, मौसम की मार भी रही है। हाँ, और क्या है, नीचे बड़ा नहीं हो पाया है। मतलब जिनको पानी की समस्या थी उनको नहीं, सभी किसानों उत्पादन कम होने का कारण ही ये मौसम भी है। अच्छा, मौसम भी कारण आ रहा कहीं ना कहीं। हाँ। तो जैसे मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगा दूसरी चीज की, जैसे अभी ये मैं देख पा रहा हूँ, आप क्या आपने उतना ही प्याज लगाया जितना पिछली बार लगाया था कि बढ़ाया था कुछ? 1 बीघा ज्यादा बढ़ाया था। आप पिछली बार कितना था अपना? मेरा 2.5 बीघा था, इस बार 3.5। 3.5। और बाकी आसपास के किसान भाई ने क्या किया, यही रुख अपनाया था कि बढ़ाया था, घटाया था? बढ़ा के लगाया। बढ़ा के लगाया, मतलब पानी की समस्या तो आई है। हाँ। तो कितना बढ़ा होगा रकबा के आपके अंदाज? रकबा तो 2 गुना 2.5 गुना 10 से 15% बढ़ा है। अच्छा, 10 से 15%, उससे आपके हमारे इधर क्या होता है कि कोई दूसरा स्रोत नहीं है पानी का। अच्छा, नहर नहीं है, तालाब नहीं है। तो क्या यूज करते हैं पानी? ट्यूबवेल का ही यूज करते हैं। हाँ, बस उसके कारण तो इसके लिए हम लिमिटेड ही बोते हैं। अच्छा, लिमिटेड ही बोते हैं। 2.5 बीघे की लगाई थी, 3.5 बीघे की लगाई है मैंने। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। इसका भी कारण क्या है कि हमारे इधर लगभग सभी जमीनें बिक गई। अच्छा, ये आसपास आप देख रहे हो सभी कॉलोनी कट गई है। हाँ। नहीं, जैसे मान लो ये थोड़ा सा और आगे एरिया की तरफ जाते हैं, मान लो आगे आशापुरा जो गाँव आता है, हाँ, उससे लेके बड़गुंदा वाली बेल्ट है। हाँ। इसमें पानी बहुत है। अच्छा, तो उसमें क्या प्याज की मात्रा बढ़ी है उनकी? प्याज तो बढ़ी है, पर उत्पादन वहाँ पे भी नहीं है। उत्पादन वहाँ पर भी नहीं आया है। ठीक है, अभी जैसे मान लो मैं आपसे 1-2 प्रश्न करूँगा अभी फिलहाल, कि जैसे अभी ये प्याज में देख पा रहा हूँ आपका, तो अभी आपका क्या रुझान चल रहा है, मतलब क्या रुख चल रहा है? जैसे आपने मंडी के भाव तो आपको ऑलरेडी पता चल ही रहे होंगे अभी कि मंडी के क्या भाव चल रहे हैं, 7-8 रुपए से लेकर के 10 रुपए या 10.5 या कोई बहुत अच्छा हो तो 11 रुपए। तो अभी आपके क्या रुझान चल रहे हैं, मतलब क्या आपका दिमाग क्या बोल रहा है? अभी आप प्याज निकालेंगे ज्यादा, रोकेंगे, क्या स्ट्रेटेजी? जैसे अभी आज प्याज आपका कट्टे हो चुके हैं, तो इसमें आप क्या करने वाले हैं, मतलब मुख्य रूप से? हम तो मेरे तो क्या है, ज्यादा स्टॉक करने का उसमें रहता हूँ नहीं हूँ। अच्छा, तो बेचता हूँ। आप बेचते हैं? हाँ। तो अभी मतलब तो पूरा की प्लानिंग में हूँ। सारे एक साथ बेचने की प्लानिंग में है या फिर कुछ टारगेट्स बना है? एक साथ ही, मतलब आगे तक का अपन किसी को भी जो स्टॉक वाला है उसको देने की प्लानिंग। अच्छा, आप उनको देने की प्लानिंग में, मतलब अपने पास रखने की प्लानिंग में आप नहीं है। चलिए, और भी कुछ प्रश्न है मेरे, जैसे ये अभी प्याज का भाव इस बार अपनों ने देखा कि मतलब पिछली बार जो आपने लास्ट भाव कहाँ तक लिया था, बहुत बढ़िया वाला भाव? मैंने पहली बार स्टॉक किया था प्याज पिछली बार। हाँ, और फिर 45 रुपए तक बेचा था। 45 रुपए तक अपनों ने बेचा था। तो उसमें अपना औसत क्या निकल के आ गया था? क्योंकि हो सकता है 45 रुपए, मतलब कोई आपने 25 भी बेचा होगा कभी? नहीं, 40 और 45 रुपए में बेच दिया था। अच्छा, उससे नीचे थोड़ा ही प्याज था। हाँ।
इसी कारण। तो अभी जैसे 500 कट्टे थे, 500 कट्टे थे, तो इस बार टोटल अपने पास कितने कट्टे हो जाएंगे? ये 700 कट्टे का। 700। तो ये 700 कट्टे कितने एकड़ में निकल, अपने कितने बीघा में निकल? 3.5 बीघा में निकल रहे हैं। तो अभी जैसे आप 3.5 बीघा में 700 कट्टे आप जो निकाल रहे हैं, पिछली बार आपने 500 कट्टे पे कितना कमाया था? एक मोटा मोटा अगर मैं आप, अभी ये 8-10 रुपए जाएगा आपका, 10 जिस हिसाब से भाव चल रहा है। पिछली बार 45 था, ठीक है। पिछली बार 17-18 रुपए खेत में खरीदी चल रही थी। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस बार जो ये अपन 10 रुपए तक का भाव ले पा रहे केवल, और पिछली बार अपनों ने मान लो स्टार्टिंग में 17-18 का भाव लिया और 40-45 तक अपन गए, तो इस बार आपको क्या लगता है ऐसे क्या गलती हुई हमसे, या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी कारण आपको ऐसा क्या लग रहा है जिसके कारण आज कहीं ना कहीं प्याज 8 से 10 रुपए ही बिक रहा है? आपको क्या लगता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेरा तो ये गणित है, एक तो महाराष्ट्र, खंडवा और मध्य प्रदेश एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। अभी आपने भी देखा होगा, आपके मोबाइल के द्वारा ही हमने खबर मिलती है। हाँ। मध्य प्रदेश से ज्यादा खंडवा और महाराष्ट्र आ रहा है, इंदौर में बिल्कुल आ रहा है। तो उसके कारण तीनों का माल अधिक होना, और लगभग महाराष्ट्र में ज्यादा पैदावार हो रही है, मतलब ज्यादा लगाया है, तो वो भी एक कारण है। हाँ, मतलब कहने का मतलब सीधा सा देखो, पिछली बार भी देखो, अगर देखा जाए खंडवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सबका एक साथ चला, जब चलता तब चलता, उत्पादन नहीं था, उधर माल नहीं निकला था, तो मेरा कम लगा। तो मेरा यही तो बोलना आ रहा बार बार कि क्या ज्यादा माल लगाने से, जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे किसान, जैसे आपने देखी बीघा बढ़ाया, ऐसे किसान भी मैंने देखे हैं जो 5 बीघा लगाया तो उन्होंने 10 बीघा कर दिया, डबल कर दिया। एक भाई साहब से मिला था, वो बोले कि पिछली बार तो अपना 8-10 बीघा था, इस बार अपन 40 बीघा में लगा रहे हैं। पिछले साल जो हमारे इंदौर जिले की बात बताता हूँ। हाँ। पिछले साल इंदौर जिले में क्या हुआ था, एक जो नर्सरी में बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो नर्सरी खराब हो गई थी। तो नर्सरी खराब होने के कारण किसान प्याज नहीं लगा पा रहे थे। जी। उसकी जगह गेहूं लगाए, बीट लगाई। तो इस कारण ऑलरेडी पहले से उत्पादन कम था पिछले साल। तो मतलब क्या इस चीज को मांगते हैं, मांग और पूर्ति का बिल्कुल बाकायदा फर्क पड़ता है? मेन कारण ही ये रहता है भाव ताव का, मांग और पूर्ति इसमें, और एक ये भी रहता है कि एक्सपोर्ट का भी सिस्टम रहता है। पर देखिए, मेरा जैसे आपका बोलना एक्सपोर्ट का सिस्टम, जैसे मान लो एक चीज है कि पूर्ति सपोज करो, अगर मान लो पिछले साल 100 गुना थी, तो जो ओवरऑल जो निकल पर आ रहा वो इस बार 200 गुना पूर्ति होगी। मतलब ऑलमोस्ट क्या हुआ, जो प्याज पिछली बार जितना लगा था उसका डबल लगा है। कोई 2.5 गुना बोल रहा है, लेकिन अपन टेंटेटिव डबल लगा है। पर इसमें से 25% उत्पादन घटा के एवरेज करना पड़ेगा। पर दिक्कत वह आ रही है ना कि मांग किससे बढ़ाया जाए, क्योंकि मांग तो एकदम से डबल हो नहीं सकती है। मांग क्या होगा, एक्सपोर्ट मेन कारण है बस, क्योंकि अपने यहाँ की पूर्ति तो जो भारत की है वो तो यहीं पे हो रही है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट तो खुले, चीजें खुले, लेकिन मेरा उधर से डिमांड नहीं है ना, डिमांड नहीं है। देखो यही मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ किसान भाइयों बार बार एक चीज कि देखिए, हमारे देश में जो जनसंख्या है ना, वही तकरीबन 140 करोड़ प्लस लोग हैं हम लोग, है ना। तो मेरा एक ही चीज बोलना रहता है कि अगर हम हर एक चीज को लिमिटेड में लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो फसल हमारे देश में क्या हो जाएगी, उसकी पूर्ति हो जाएगी। मतलब हम अगर एक्सपोर्ट के भी भरोसे रहेंगे तब भी हमको क्या मिल जाएंगे, भाव मिल जाएगा मतलब। लेकिन अगर ज्यादा बड़ा करके अगर चीजें लगाने का प्रयास किया हमने, तो उसका एक अल्टीमेटली नुकसान जरूर आता है। वो ये आता है कि पूर्ति को हम क्या कर देते हैं, एकदम से बढ़ा देते हैं, और मांग क्या रहती है, मांग कभी भी एकदम से इतनी डबल मात्रा में नहीं बढ़ती है। अच्छा, एक और मुख्य प्रश्न जैसे और भी मेरे पूछने का, अभी जो सीरीज चल रही है इसमें अपना ये है कि क्या आप और कुछ नई फसल पे काम कर रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे, पर हमारे आसपास के किसान कर रहे हैं। मतलब किस टाइप की खेती करना चालू कर गाजर है, गाजर की, बहुत बढ़िया। बीट है, बीट भी लगा रहे हैं। तो बीट मतलब यहीं आके खरीदते हैं? गाजर का तो मेरे को सिस्टम पता लग गया है, बस जैसे गाजर का सिस्टम है ना, अच्छा, बीट का भी सिस्टम, ऐसे ही बीट का सिस्टम, स्टोर भी रखते हैं और खुद निकालते हैं और खुद खरीदते भी। अच्छा, और क्या क्या इधर आसपास के किसान भाई कर रहे हैं फसलें? और मेन तो फसल आलू के बाद में प्याज, बीट और गाजर तो है। अच्छा, ये मेन फसलें हो रही है। अब गाजर पे रुख हो रहा है। अच्छा, रुख धीरे धीरे जा रहा है। तो ये पूर्ण रूप से गाजर पर नहीं जा सकते हमारे इधर की। हाँ। उसका कारण है कि हमारे यहाँ की जमीन गाजर लायक नहीं। ये देखिए, ये चीज भी किसान भाइयों आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पथरीली जमीन है। मतलब काली मिट्टी में अच्छी होती है गाजर। हाँ। तो वो काफी कम है। अच्छा, तो ये चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी कि क्या नई चीज आपके यहाँ हो सकती है या नहीं हो सकती। यहाँ से 15 किलोमीटर आगे जाएंगे, नांदेड़ साइड हो, हम्म। बहुत अच्छा
गाजर बोल रहे हैं। गाजर बोल रहे मात्रा हैं। में। अच्छा अच्छा, और क्या क्या लगा रहे हैं, मतलब जैसे अगर देखा जाए यहाँ इनके पे अलावा? धोली मुस्लिम भी काफी मात्रा में लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या लगा रहे हैं? सफेद मूसली। अच्छा, सफेद मूसली। हाँ, मेरे पास किसान भाई, किसी एक किसान भाई ने कमेंट्स भी किया कि सफेद मूसली का आप वीडियो बनाइएगा। तो जैसे दादा ने बताया कि सफेद मूसली भी इधर लगा रहे हैं, तो मैं पता करूंगा कौन लगा रहे क्या है, उसके बाद जरूर मैं वीडियो लेके आऊंगा कि किस तरह से क्या होती है। तो उसका पैदावार सही सही मिल रहा है किसानों को अभी? हाँ, 1.5 से 2 कुंटल के आसपास अच्छे किसान जो रहते हैं वो 3 कुंटल भी निकाल लेते हैं। तो उसका मतलब भाव क्या रहता है वैसे जनरली अगर देखा जाए तो? ये 1800 से 2000, 2200, 2400 रुपए तक भी रहता है कुंटल। अच्छा, तो फिर उस पे बेनिफिट में आ पाते होंगे यार। 18,000 के 1800 केवल? 1800 रुपए किलो। अच्छा, 1800 रुपये किलो। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ मतलब। और अच्छा, 2400 रुपए मतलब तक। तो उसकी जड़ वड़ रहती है क्या कुछ वो? नहीं, वो आपको आप बता देंगे। अच्छा, ये इधर इधर ही कहीं आसपास लगे तो वो किसानों के कब? बाद। चलो उसकी बात तो हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग प्याज की बात करेंगे। दादा, अभी जैसे इस बार जो भाव था, तो अगली बार आपका क्या प्लान चल रहा है? क्या इतना ही लगाएंगे, घटाएंगे कि बढ़ा के लगाएंगे, क्या इतना ही लगाएंगे। तो क्या आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर मैं आपसे एक लास्ट प्रश्न पूछूं, आप किसानों को आपकी तरफ से क्या बोलना चाहिए? क्या हमको मेरा तो ये है कि बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना नहीं, चाहिए? किसानों से ये है कि उधर अपनी क्षमता के हिसाब से ही लगाएं, क्वालिटी अच्छी लाएं, यही है। मतलब मेन पूरा फोकस आप क्वालिटी पे करें, क्वांटिटी पे ना करें। तो किसान भाई देखिए, मुख्य रूप से ये होता है कि अभी जैसे दादा से मैंने पूछा है, तो उनका भी एक बोलना आ रहा है कि जिन लोगों ने ज्यादा बड़ा चढ़ा करके लगाया, उनके पास पानी नहीं था, फिर भी उन्होंने लगाया, तो वो पानी की कमी आई है उनको कहीं कहीं कुछ हिस्सों में, तो उसके कारण कहीं ना कहीं पैदावार जो हो रही है वो घट रही है। लेकिन कुछ इनके एरिया से थोड़ा आगे जाते हैं तो उधर पानी आने की समस्या कुछ आशापुर और नहीं, उधर फुल पानी, उधर फुल पानी, मतलब उधर ऐसी कोई तालाब है। अच्छा, तालाब है। तो उधर देखिए, जहां पानी की समस्या नहीं है वहां तो पैदावार सही निकल रही है, लेकिन जहां पानी की समस्या है वहां कहीं की पैदावार क्या करेगी, घटी है पिछले साल से। वहाँ पर भी मौसम की मार के कारण उत्पादन कम हुआ है। अच्छा, पानी पर्याप्त होने के बाद भी। अच्छा, तो पिछले साल से बराबर आ रहा है कि कम आ रहा है? कम आ रहा है। कम आ रहा है कितना, 20-25%? हाँ। तो चलिए, दादा से हमारी मुलाकात हुई और दादा ने आपको ग्राउंड रिपोर्ट पे आज हम आके जो पलास है, गौली पलास है, वहां पर आए हैं और वहां से हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर कितनी प्याज की पैदावार हो रही है, कितना क्या उत्पादन हो रहा है, आगे किसान भाई क्या रुख अपना रहे हैं, क्या वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं या बेच रहे हैं। तो तमाम तरह की दादा से बात हुई हमारी। दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों की तरफ से कि आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट पे जो रिपोर्ट करी, जो बातें बताई, जो सही बातें बताई कि हाँ वास्तविकता में क्या चल रहा है, उसके लिए सभी किसान भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे कि नई फसलों के लिए आप भी कहीं ना कहीं और अग्रसर होंगे। तो किसान भाई, जो हमारे देश के जागरूक किसान जो आज आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें और भी अलग अलग तमाम नई नई फसलों के बारे में भी जानकारी दी गई है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। और अगर आपके एरिया में वो हो सकती है तो उसको कोशिश करें, ट्राई करें। और आने वाले समय में हमारा एक ही मकसद है कि हम लोग हर एक फसल को क्या करें, थोड़ा थोड़ा के रूप में लगाएं और कहीं ना कहीं हर एक फसल का क्या ले सकें, अच्छे से भाव ले सके, ताकि हमारे देश का जो किसान है वो उन्नत हो सके, वो कहीं ना कहीं आय उसकी बढ़ा सके, और जो कर्जे में आ जाते हैं या जो नुकसान में जाते हैं वो कहीं ना कहीं न हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा।